जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों। दोस्तों आप लोग कैसे होंगे? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट ये हर साल बोर्ड एग्जाम में 10-10 नंबर में पूछता है कि ट्रेडिंग अकाउंट किसे कहते हैं, व्यापार खाता किसे कहते हैं। दोस्तों ये ट्रेडिंग अकाउंट हर साल पूछता है, इसको कैसे निकाला जाता है सबसे पहले ये समझिए। इसका परिभाषा है, व्यापार खाता वो खाता है जिसमें माल की खरीद बिक्री से संबंधित लेन देन का लेखा जोखा किया जाता है, जिससे सकल लाभ ग्रॉस प्रॉफिट या सकल हानि ग्रॉस लॉस ज्ञात होती है, उसे व्यापार खाता कहते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये समझिए कि ट्रेडिंग अकाउंट कब निकालते हैं। जब हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस चालू करते हैं, तो उसमें देखते हैं एक साल के अंदर कि बिजनेस में लाभ हुआ है यानी प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, हानि हुआ है। तो दोस्तों उसी को ही व्यापार खाता कहते हैं। और आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए और अच्छे से तैयारी करते चलिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। और इसका जनरल एंट्रीज कैसे निकालते हैं, लाभ हानि का, प्रॉफिट पीएल अकाउंट का और ट्रेडिंग का कैसे निकालते हैं, आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, थोड़ा भाई स्किप मत कीजिएगा। इसके डेबिट साइड में जब जनरल एंट्रीज निकालते हैं तो इसके डेबिट साइड में दोस्तों 2 ओपनिंग स्टॉक आता है, 2 परचेज आता है, और क्रेडिट साइड में बाई सेल्स आता है, बाई क्लोजिंग स्टॉक आता है। दोस्तों इस जनरल एंट्रीज जब निकालते हैं तब जाता है, तो अभी आगे आपको को वीडियो में जनरल एंट्रीज भी सिखाया जाएगा। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों, पीएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसे कहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसे कहते हैं? लाभ हानि खाता, इसको लाभ हानि खाता कहते हैं। ये कब निकाला जाता है? ये भी बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो एक साल के अंदर ये भी देखते हैं कि कितना लाभ हुआ और कितना हानि हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। दोस्तों ये इसका परिभाषा है। और पीएल अकाउंट कैसे निकालते हैं, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। परिभाषा है, लाभ हानि खाता वह खाता है जिससे व्यवसाय के सभी अप्रत्यक्ष खर्चों और व्ययों को लेखा जोखा किया जाता है, जिससे शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट या शुद्ध हानि नेट लॉस ज्ञात होती है, उसे लाभ हानि खाता कहते हैं। दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों, ये भी पीएल है, प्रॉफिट है, इसको भी बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। और इंटर के अभी 18 फरवरी से जो आप लोग एग्जाम देने वाले हैं उसमें ये आने वाला है, 10-10 नंबर में पूछता है। तो जब इसका पीएल निकालते हैं तो इसके डेबिट साइड में दोस्तों 2 सैलरी अकाउंट, 2 कमीशन अकाउंट, और क्रेडिट साइड में बाई ग्रॉस प्रॉफिट आता है। दोस्तों तो अभी आगे प्रॉफिट अकाउंट यानी पीएल अकाउंट आपको बताया जाएगा निकालने के लिए, और जनरल एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट निकाला जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए कि वो भी अच्छे नंबर से पास हो। दोस्तों प्रारंभिक व्यय बोलना है, इसका इंग्लिश होगा ओपनिंग स्टॉक। 1 लाख रुपए क्रय, परचेज 1,40,000 रुपये, क्रय वापसी 10,000, मजदूरी 15,000, भाड़ा 5,000 रुपये, कारखाना किराया 5,000 रुपये, कारखाना बिजली 5,000 रुपये, विक्रय 2 लाख रुपये, विक्रय वापसी 20,000 रुपये, अंतिम रहतिया 60,000 रुपये, यानी अंतिम रहतिया भाई क्लोजिंग स्टॉक इसको बोलते हैं। दोस्तों तो इसका ट्रेडिंग अकाउंट कैसे निकालते हैं, आप लोग वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा और एंड तक वॉच कीजिएगा। व्यापारिक व्यय ये किस में जाएगा, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसका फॉर्मेट तैयार करेंगे। तो इसका फॉर्मेट बनाने के लिए पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, उसके बाद ये डेबिट साइड है, ये और एक क्रेडिट साइड है। दोस्तों तो प्रारंभिक व्यय 1 लाख बोला है, तो यानी ओपनिंग स्टॉक तो किधर जाएगा, तो डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि ये खर्चा है और ये आय है। तो 2 ओपनिंग स्टॉक कितना है, तो 1 लाख रुपए है। दोस्तों
1 लाख रुपए इसका अमाउंट चढ़ा देंगे। उसके बाद बोला है क्रय 1,40,000, तो टू परचेज, टू परचेज PURCHAS, टू परचेज 1,40,000 रुपये, क्योंकि ये लेस परचेज रिटर्न भी होता है, तो 1,40,000। दोस्तों इस पार्टिकुलर वाला ही कॉलम में लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद बोला है वापसी 10,000 रुपये दोस्तों, तो लेस परचेज होगा रिटर्न, तो दोस्तों इसको यहाँ पे लिखेंगे लेस परचेज रिटर्न, क्योंकि इसको घटाना भी है, तो आप लोग देख लीजिएगा। लेस, लेस में माइनस होता है परचेज रिटर्न, दोस्तों शॉर्टकट में परचेज रिटर्न लिख दे रहा हूँ, RETUR। दोस्तों ये परचेज का स्पेलिंग है। उसके बाद माइनस बोला है कितना, 10,000 रुपया वापसी, यानी माल बिका है तो 10,000 का वापस आ रहा है, तो 10,000 रुपया वापस आ जाएगा। दोस्तों जब ये माइनस करेंगे तो 1,40,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे तो 1,30,000 रुपया होगा दोस्तों, तो 1,30,000 रुपये 1,30,000 रुपया हो गया। उसके बाद बोला है दोस्तों आप लोग देख लिए मजदूरी 15,000 रुपया, तो ये भी क्या होगा, ये भी खर्चा है, तो ये भी डेबिट साइड में ही जाएगा, तो टू वेजेज, टू वेजेज कितना है दोस्तों, तो 15,000 रुपया है। 15 रुपया है। उसके बाद बोला है मेरे प्यारे भाइयों भाड़ा 5,000 रुपया, तो ये किस में जाएगा, ये भी डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि ये भी खर्चा है, तो टू कैरेज 5,000 रुपये, टू कैरेज CARRIGE कैरेज कितना है, 5,000 रुपये है। उसके बाद दोस्तों बोला है भाड़ा हो गया। उसके बाद कारखाना किराया, कारखाना किराया दोस्तों, तो ये भी फैक्ट्री है, क्योंकि कारखाना किराया होता है तो फैक्ट्री को बोलते हैं, तो फैक्ट्री रेंट कितना है, तो 5,000 रुपया इसका भी अमाउंट है, तो ये भी डेबिट साइड में ही आएगा, टू फैक्ट्री रेंट, टू फैक्ट्री FACTORY फैक्ट्री रेंट कितना है दोस्तों, तो 5,000 रुपये है। उसके बाद दोस्तों कारखाना किराया हो गया, कारखाना बिजली दोस्तों, फैक्ट्री लाइट, ये भी जब कारखाना में लाइट जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, मशीन से जलाते हैं या लाइट जलाते हैं, तो उसका भी भाड़ा आता है, तो कारखाना बिजली कितना हो गया, 5,000 रुपये, तो टू फैक्ट्री लाइट, तो इसमें भी डेबिट साइड में ही आएगा चार्ज दोस्तों, टू फैक्ट्री FACTORY फैक्ट्री लाइट, LIGH लाइट चार्ज CH कितना है दोस्तों, 5,000 रुपये। उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा। उसके बाद बोला है विक्रय दोस्तों, तो ये डेबिट के साइड में टू ओपनिंग ऐसे ही फॉर्मेट तैयार होता है, तो विक्रय बोला कितना, 2 लाख रुपए, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट साइड में जाएगा बाई सेल्स 2 लाख रुपए, ये पार्टिकुलर के ही कॉलम में लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें भी लेस है। उसके बाद बोला बिक्री वापसी 20,000 रुपये दोस्तों, यानी सेल्स रिटर्न, आपने जो बिक्री किए थे, जो अपने सामान खरीदे थे, बिक्री किए थे, सेल्स बेचे थे, तो उसमें से आ गया आपको रिटर्न 20,000 रुपये, तो लेस
सेल्स रिटर्न। दोस्तों शॉर्टकट में सेल्स रिटर्न लिख दे रहा हूँ, एस आर। दोस्तों उसके बाद कितना वापस आ रहा है मेरे भाइयों, तो 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये माइनस कर देंगे। 2 लाख में से 20,000 रुपये माइनस करेंगे तो 1,80,000 रुपये बच जाएगा। तो 1,80,000 रुपये यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट वाले कॉलम में, 1,80,000 रुपया। उसके बाद बोला अंतिम रहतिया। दोस्तों अंतिम रहतिया 60,000। तो बाई क्लोजिंग स्टॉक फॉर्मेट दोस्तों ऐसे ही आप लोग तैयार कीजिएगा। क्लोजिंग स्टॉक 60,000 रुपये। उसके बाद बोला है दोस्तों कि इसको निकालेंगे कैसे। अब पूरा निकालने के बाद ये और ये दोनों अमाउंट जोड़ेंगे और देखेंगे किसका ज़्यादा अमाउंट क्रेडिट में आ रहा है कि डेबिट में आ रहा है, तो उसके हिसाब से अमाउंट यहाँ पे फिल करेंगे। दोस्तों उसके बाद इस सभी अमाउंट को जोड़ेंगे, देखेंगे क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है कि डेबिट साइड आता है। दोस्तों डेबिट का अर्थ आप लोग जानते हैं। डेबिट का अर्थ होता है मतलब गया, जिससे पैसा जा रहा है, जिसका हिंदी होता है नाम में देनदारी जोड़ना, खर्च निकालना। क्रेडिट पैसा जा रहा है या किसी अकाउंट से घट रहा है, डेबिट का अर्थ ये होता है। और क्रेडिट का ये अर्थ होता है आया, यानी जमा, प्राप्ति, आय का आना। जैसे पैसा आ रहा है या किसी अमाउंट में पैसा बढ़ रहा है दोस्तों। तो इसमें ये देखेंगे कि किस साइड ज़्यादा हो रहा है पैसा, क्रेडिट साइड ज़्यादा हो रहा है पैसा या डेबिट साइड पैसा ज़्यादा हो रहा है। तो इन दोनों अमाउंट को जोड़ेंगे, क्रेडिट साइड का जोड़ेंगे कितना हो रहा है। तो 3 शून्य का 3 शून्य उतार देंगे, 1 2 3, 3 जीरो उतर गया। उसके बाद दोस्तों 1 0 1 0, 1 0 और उतर गया। और 8 6 14 और 14 का 4 हो जाएगा हासिल, 1 1 2 हो जाएगा, 2,40,000। उसके बाद इधर जोड़ेंगे कितना अमाउंट हो रहा है, 1,30,000। तो 2 लाख हो गया, 2,30,000। तो इसे जोड़ देते हैं दोस्तों, 3 3 शून्य, 1 2 3, 3 को 0 हो गया। उसके बाद दोस्तों 0 0, यानी 5 5 10 5 15 5 20, 20 के 0 हासिल, 2 2 3 5 5 1 6, 1 1 2। दोस्तों 2,60,000 रुपया, यानी इसका अमाउंट ज़्यादा आ रहा है और इधर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे भी यानी बाई ग्रॉस लॉस, बाई ग्रॉस लॉस। तो 2,40,000 हो रहा है, तो कितना घट रहा है, 20,000। 20,000 तो इधर 2,60,000 रुपये हो जाएगा। 2 लाख दोस्तों, ये 60 है दोस्तों, ये 60 है, तो 2,60,000 रुपये हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाइयों पीएल अकाउंट कैसे निकालते हैं दोस्तों, बहुत ही सरल तरीका से। तो दोस्तों अभी पीएल अकाउंट भी बहुत ही सरल तरीका से बताया जाएगा। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा और एंड तक वॉच कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों लाभ हानि खाता बनाइए दोस्तों। अब इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं। तो कैसे निकालते हैं, तो इसे आप फॉर्मेट तैयार कर लीजिएगा। पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड है। उसके बाद इसमें क्या आता है, तो सकल लाभ 4 लाख रुपए दिया है, वेतन 20,000 रुपये दिया है, मजदूरी 50,000 रुपये दिया है, प्रारंभिक रहतिया 10,000 रुपये दिया है, कमीशन 5,000 रुपये, ब्याज 5,000 रुपये, कार्यालय किराया 5,000 रुपये। उसके बाद सकल लाभ, तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख रुपए। क्रेडिट साइड में जाएगा वेतन 20,000 सैलरी, डेबिट मनी गया, क्रेडिट मनी आया। तो सैलरी अकाउंट 20,000 रुपये, मजदूरी 50,000 रुपये जा रहा है। मजदूरी मजदूरी तो ये इसमें नहीं रहेगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। प्रारंभिक रहतिया 10,000 रुपये, ये भी नहीं आएगा। कमीशन 5,000 रुपये, टू कमीशन डेबिट साइड में आएगा। उसके बाद ब्याज 5,000 रुपये, इंटरेस्ट ये भी डेबिट साइड में आएगा। टू इंटरेस्ट
5,000 रुपये। उसके बाद दोस्तों कार्यालय किराया 5,000 रुपये। कार्यालय किराया टू रेंट 5,000 रुपये। ये भी डेबिट साइड में आएगा। बाकी क्रेडिट साइड में कुछ नहीं आएगा दोस्तों। बाई ग्रॉस प्रॉफिट 4,00,000 रुपये है, तो इसको अभी से अमाउंट को जोड़ेंगे दोस्तों, सिंपल सी है। नीचे अंडरलाइनिंग कर देंगे। और देखेंगे अमाउंट कितना ज़्यादा है, तो इसका 4,00,000 है, इसका कम है, तो 4,00,000 रुपये ऐसे उतार देंगे। 4,00,000 पहले इसको भी लिख देंगे। 4,00,000 हो गया। उसके बाद इसको जोड़ेंगे, कितना रुपया आ रहा है दोस्तों। इसको बाद इसको जोड़ेंगे, कितना आ रहा है, तो 20,000, 5 25,000, 5 30,000, 5 35,000, तो 4,00,000 में से 4,00,000 रुपये है, तो इसमें से 35,000 रुपये घटा देंगे, तो 4,00,000 में से 35,000 रुपये घटा देंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद देखेंगे कितना आ रहा है। यहाँ से जाएगा 10 में से 5 जाएगा, 5 यहाँ बचेगा 9, 9 में से 3 गया 6, या 3 बचा, 3,65,000 दोस्तों। तो यहाँ 3,65,000 रुपया उतर जाएगा, 3,65,000। तो ये नेट प्रॉफिट हुआ दोस्तों, नेट प्रॉफिट। उसके बाद टू बैलेंस कैरी डाउन, इसको कैरी डाउन बोलते हैं दोस्तों शॉर्टकट में। तो आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि यही आने वाला है कि पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे निकालते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।